दिलीप और बापुत्रा की एक गलती की वजह से टूट चुका है जुगल और पुष्पा का रिश्ता। अब ऐसे में पुष्पा अपना रिश्ता बचाने के लिए क्या कादम्बरी का सच जुगल के सामने लाने वाली है या फिर नहीं, और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन्हीं बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसा कि पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा पुष्पा जो कि सीधे ही कादम्बरी के ऊपर पेपर चोरी का इल्जाम लगाती है और इतने में वहाँ पर जुगल आ जाता है। जुगल को जैसे यह पता चलता है कि पुष्पा ने इतना बड़ा इल्जाम कादम्बरी के ऊपर लगाया है, जुगल काफी ज्यादा गुस्सा पुष्पा के ऊपर हो जाता है और उसे कहता है, पुष्पा तुम जो कुछ भी इल्जाम कांची के ऊपर लगा रही हो इसके खिलाफ तुम्हारे पास कुछ सबूत भी है? तुमने इतनी छोटी बात को इतनी बड़ी बात बना दी, और पुष्पा तुमने एक बार भी यह सोचा नहीं कि कांची मेरी पत्नी है। अब जुगल के इस रूप को देखकर यहाँ पर पुष्पा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वह जुगल को कुछ भी जवाब नहीं देती है क्योंकि यह पहली बार था जब जुगल ने इतना बेकार बर्ताव पुष्पा के साथ करा था। अब पुष्पा और जुगल में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई थी कि यहाँ पर जुगल अब तो पुष्पा का चेहरा देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। अब ये सारी ही चीजें देखने के बाद दिलीप और बापुत्रा यह ठान लेते हैं कि हमें जुगल और पुष्पा की दोस्ती फिर से करवानी हो, और इन दोनों की दोस्ती फिर से करवाने के लिए हमारे पास एक ही चारा है, जो कि है कि हमें उस पेपर चोर को पकड़ना होगा जिसने पेपर चोरी करके पुष्पा के पास रखे हैं। अब अगले ही सीन में बापुत्रा और दिलीप सीधे ही कॉलेज में पहुंच जाते हैं। अब कॉलेज में आने के बाद सीधे ही वह प्रिंसिपल से मिलते हैं। प्रिंसिपल से मिलने के बाद वह सीधे ही प्रिंसिपल को कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब आपके कॉलेज में से लो इंट्रेंस एग्जाम का पेपर चोरी हुआ और आपने अभी तक पुलिस कंप्लेंट नहीं करी, तो बस इतना चाहते हैं कि आप पुलिस कंप्लेंट करें, फिर उसके बाद पुलिस ही असली गुनहगार को पकड़ेगी। बापुत्रा चोल में आकर दिलीप और बापुत्रा सीधे ही ये सारी बातें पुष्पा को बताते। अब ये सारी बातें सुनकर पुष्पा काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि पुष्पा को पता है कि अगर यह बात जुगल को पता चले तो जुगल को ऐसा ही लगेगा कि उसने ही पुलिस को बुलाया है, और होता भी कुछ ऐसा है। जुगल जैसे ही बाहर आता है और वह पुलिस को देखता है, वह पुष्पा के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि पुष्पा ये तो हमारे घर की बात थी ना, लेकिन तुमने सीधे पुलिस को ही बुला लिया। पुष्पा तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। दोस्तों यहाँ पर मैं एक सस्पेंस भी रिवील कर देता हूँ कि बापुत्रा चोल में पुलिस पेपर चोरी के मामले में नहीं आई है, बल्कि पुलिस तो चिराग को लेने आई है। चिराग को इसलिए लेने आई है क्योंकि कादम्बरी ने जो बीज चिराग के लिए बोए थे उसी केस में पुलिस चिराग को लेने आई है। दोस्तों आपको चिराग की कहानी जाननी है कि आखिर पुलिस चिराग को लेने के लिए क्यों आई है और आखिर क्या बीज था जो कि कादम्बरी ने चिराग के लिए बोया था। आपको यह जानना है तो कमेंट में बता देना, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। खैर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।